जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता, नर नारी, बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सबको ये सत्संग वचन कहने और सुनने का अवसर मिलता है। ये सत्संग वचन हम लोग आपस में कहते सुनते हैं। ये संतों महात्माओं के जो वचन हैं, गुरु महाराज जी के जो वचन बाणी हैं, यह हमारे अंदर एक रोशनी पैदा करता है। जैसे अंधेरे में जीव भटकता है तो उसको रोशनी मिल जाता है, प्रकाश मिल जाता है। तो सत्संग में हमें एक रोशनी मिलती है, ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता है, और हम अपने भूले भटके हुए मार्ग को फिर याद करते हैं कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं और किस मार्ग पर हमको चलना है। सत्संग ही है जो हमें असलियत का बोध कराता है, ज्ञान कराता है। हम लोग इस पर आज विचार करेंगे कि आत्मा किस तरह से सत्संग के माध्यम से ये आत्मा जो है नरकों और 84 से बचती हुई अपने घर सचखंड अनामी धाम कैसे जाती है। नाना प्रकार की जो दुख और तकलीफ हैं, इससे कैसे निजात पाती है, इसके बारे में हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं। और इस सत्संग के माध्यम से हम लोग ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है। हमारे स्वामी जी महाराज और सभी महात्माओं ने एक बात कही, हम सबके लिए एक बात कही। स्वामी जी महाराज ने एक बात ये कही कि गुरु भाई बहन का जो रिश्ता होता है, ईश्वर से बढ़कर रिश्ता होता है। और ये गुरु भाई बहन यदि सचमुच जो गुरुमुख हैं, उनको ज्ञान हो गया है, तो एक दूसरे को अपना समझते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द तकलीफों में मदद करते हैं और मदद पाते भी हैं। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि ये रिश्ता ईश्वर से बढ़कर है, यानी यहाँ के जो मालिक, तीनों लोग के मालिक हैं ईश्वर, ये तो हम लोगों को यहाँ पे रोक रखे हैं, जाने नहीं देते, लेकिन अपना गुरु भाई बहन हमें आपको ये प्रेरणा देता है, सत्संग सुनाकर, गुरु की चर्चा सुना करके ये प्रेरणा देता है कि चलो अपने देश चलो, अपने घर चलो। कहीं रुकावट यदि होता है तो उस पर मदद करता है, मालिक से दया की भीख मांगता है। तो ये गुरु भाई बहन का जो रिश्ता है, ईश्वर से बढ़कर रिश्ता। स्वामी जी महाराज ने बातें कही कि तुम और लोगों से तो मिलजुल के रहते हो, लेकिन अपने गुरु भाई बहनों से रूठ के रहते हो, या तुम अच्छा नहीं करते।
ये अच्छा नहीं करते हो। हमें ये समझना है, इस बात को समझना है कि हम सारी आत्माएं एक ही साथ अपने देश सचखंड नामी धाम से आई हैं। और हम सब लोगों का एक ही रस, एक ही भाव, एक ही प्यार, एक ही मोहब्बत। हम सभी लोग अपने मालिक से एकाकार थे, प्रेम प्यार था, मोहब्बत थी। हम लोग अपने मालिक से अलग अलग जुदा नहीं होना चाहते थे, लेकिन एक साथ हम लोग यहाँ पे जब आए, प्रेम प्यार हम लोगों के अंदर भरा पड़ा हुआ था, लेकिन जब कर्मों का विधान बनाया उसी में हम लोग गए फंस। जैसे हमारी आत्मा है, हमको एक पिंजड़े में डाल दिया और दूसरी आत्मा को फिर दूसरे पिंजड़े में डाल दिया और दोनों पिंजड़ों के अंदर मैं तय का भाव लगा दिया। पिंजड़े के अंदर होकर मैं ये कहती हूँ कि ये मेरा है, आप उस पिंजड़े के अंदर होकर कहते हैं ये मेरा है। मैं कहता हूँ उसी चीज को मेरा है, आप भी कहते हो उसी चीज को मेरा। तो मेरे मेरे में, मेरा तेरा, मेरा वे तेरा में झगड़ा हो गया कि हम लोग उस चीज को भूल गए, जो अपना असलियत रूप था उसको गए भूल, और जो बाहरी रूप हम लोगों को दिया गया उसी रूप में उसको अपना समझने लगे, और उसी रूप में हम लोग आपस में लड़ते और झगड़ते रहे। और आज भी लड़ते झगड़ते हैं। आप आज भी अपना पराया समझते हैं, लेकिन हकीकत से हम दोनों बहुत दूर हैं। हम आत्माएं हकीकत से बहुत दूर हैं। हकीकत हम लोगों को मालूम हो जाए तो हम लोगों ने जो झगड़ा किया, बड़ा रोना आएगा, बड़ा पश्चाताप आएगा, हम लोगों ने क्या किया। यही बात भगवान राम भी कहते हैं कि मैं तय तूर मोर यह माया, याते बस भय जीवन काया। कहते हैं जब ये पर्दा में डाला गया, हम लोगों को अलग अलग पिंजड़े में डाला गया और अपने अस्तित्व को यानी अपनी याद को, अपने आप को भुलवाया गया, हम लोग भूल भरम का पर्दा डाला गया, तो हम लोग अपनी शुद्धि को भूल गए, अपने आप को भूल गए। और जब आंख खोली तो हम लोगों को एक पिंजड़ा मिला, तो इस पिंजड़े रूपी शरीर को अपना समझने लगे। तो अलग अलग का पिंजड़ा, अलग अलग तरह का पिंजड़ा सबको दिया गया, और फिर अब उसी पिंजड़े को सभी लोग अपना अपना पिंजड़ा समझने लगे। तो ये शरीर एक पिंजड़ा है, हमारा भी, आपका भी, सबका भी। अब इस पिंजड़े के द्वारा जो भी सामान इकट्ठा होता है उसको हम अपना कहते हैं और आप अपना कहते हो। इसी मेरे तेरे में पूरा जीवन हम लोगों का बीत जाता है, और फिर पिंजड़े से जब निकाला जाता है तो हम लोगों को फिर होश हो जाता है, तो सोचते हैं कि क्या कर दिया, लेकिन तब तक बड़ा देर हो गई थी, कर्म बन गया था। अब कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। यही कारण है कि कितना युग युगांतर बीत गया होगा, कितना कल्प बीत गया होगा, कितनी बार प्रलय महाप्रलय हुई होगी, लेकिन आज तक हम लोग अपने देश नहीं जा पाए। इसी में घूम फिर कर रहते रहे, इसी में हम लोग जो है जब जब ये मानव तन मिला तब तब झगड़ा करते रहे, और फिर ये झगड़ा यही खत्म नहीं हुआ, अन्य जोनियों में जब गए तो वहां भी ये झगड़ा है। ये कर्मों का झगड़ा सब जगह लगा रहा। आजाद किसी जगह नहीं, सजा तो इसकी अलग अलग मिलने लगी। नरकों में भी मिलने लगी बड़ी सजाएं, 84 में भी सजाएं मिलने लगी। तो सजा भोगते भोगते हम लोग गए थक। यही कारण है कि हम सारी आत्माएं अपने घर नहीं जा सकती। हम जैसे आपको सुना रहे हैं, आप भी तो एक आत्मा हो, लेकिन आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? कि आपको भी भूल भरम का पर्दा पड़ा हुआ। आप सोचते हो कि मैं अपने स्वार्थ में आपको सुना रहा हूं, समझा रहा हूं। आप तो यही सोचते होगे कि अपने स्वार्थ में समझा रहे, इसका कोई भला होगा, कोई इसमें इसकी बहुत बड़ी चाल तो नहीं है जो हमको समझा रहा। बस भरोसा नहीं। क्यों नहीं भरोसा? क्योंकि जिस पिंजड़े में आप हो उसका मोह माया का पर्दा आपके ऊपर चढ़ा हो, उसी पिंजड़े को आप अपना मानते हो और उससे आप दूर नहीं होना चाहते हो।
दूर नहीं होना चाहिए। महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं। इसी तरह से पूरे संसार में जितनी आत्माएं हैं, सभी आत्माओं के ऊपर मोह माया का भ्रम का पर्दा चढ़ा हुआ है। और जब जब कोई संत महात्मा आते हैं और सबको समझाते हैं तो कोई जल्दी मानने को महात्मा के वचन को तैयार नहीं होता, और जिसको वो अपना बनाए हुए उसको छोड़ने को राजी नहीं होता। उल्टे महात्मा से जो है रार मचा देता है। हमारे गुरु महाराज जी ने समझाया कि बच्चा, हम जा रहे थे कहीं, तो रास्ते में एक बुजुर्ग हमको मिले, वो बहुत रो रहे थे। हमने कहा, बाबा आप रोते क्यों हो? कहें क्या करूं बच्चा, और हमारे जो बेटे हैं, हमारी जो पतोई है, और सब लोग हैं जो हमारे, अब हमारी कदर नहीं करते, समय से भोजन नहीं देते, समय से पानी नहीं देते हैं, और जो कुछ भी कहना सुनना बोली है वो बोलते रहते हैं। अब हमारा दिल दुखी हो गया, अब हम रहना नहीं चाहते। तो बाबा जी ने कहा, बच्चा मेरे साथ चलोगे? तो कहें हाँ बाबा मैं आपके साथ चलूंगा। बाबा जी ने कहा, हम आपकी बड़ी सेवा करेंगे। हाँ हाँ हम आपके साथ चलेंगे। तो बाबा जी ने कहा कि यहीं रुके रहो, हम उस गांव में जाते हैं और उस गांव से वापिस आके और आप मेरे साथ चलना। और जब स्वामी जी महाराज गए, जिस गांव में जाना था, वहां से फिर वापिस आए तो बुजुर्ग वहीं बैठे मिले। तो बुजुर्ग से कहा कि बाबा चलो हम मेरे साथ आओ। तो बुजुर्ग ने कहा कि जा जा, तुम्हारे ऐसे महात्मा हमने बहुत देखा, मेरे बाल बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे घर वालों को छुड़ाने के लिए आया है। तुम्हारे जैसे महात्मा हमने बहुत देखा। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसे है दुनिया के लोग होते हैं, मार खाते रहते हैं, कष्ट पाते भी रहते हैं, लेकिन जिनसे उनकी मोह माया लग गई है उनको वो छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ने में उनको बहुत दर्द होता है, यद्यपि एक दिन छूटना ही है, और तब मार मार के छुड़ाया जाएगा, बहुत तकलीफ देके इस आत्मा को इस शरीर से निकाला जाएगा। वह दिन कोई भी, जिसके लिए आप उस महात्मा की बात को नहीं मानते, संतों की बात को नहीं मानते, उस दिन तेरा कोई सहायक नहीं होता है। न तेरे परिवार के, न बाल बच्चे, न रिश्तेदार, न कौम मजहब, कोई तुम्हारा संगी साथी नहीं होगा जिसके लिए तूने संतों महात्माओं की कदर नहीं किया, इज्जत नहीं किया, तो तेरा कोई भी उस समय सहायक नहीं होता। जो सहायक होने वाले महात्मा होते हैं उनको तो तुमने अपना बनाया नहीं, उनको तो अपने घर से खदेड़ दिया। क्या तुम्हारे घर में ही वो महात्मा आके जन्म ले लें, तुम्हारे घर में ही रहें बाल बच्चों के रूप में, और सही समय आने पर वो सही मार्गदर्शन करने लगे, फिर भी आप उनका विरोध करोगे और कहोगे ये तो नास्तिक निकल गया, बेकार का निकल गया, या भक्ति भाव भजन में लग गया, उसकी बात को आप नहीं सुनोगे और नाना प्रकार का तर्क कुतर्क करके उसके पीछे पड़ जाओगे और उसको भक्ति भाव भजन करने नहीं दोगे। अपने तो करोगे नहीं, उसको करने भी नहीं दोगे, और नाना प्रकार का षड्यंत्र उसके साथ रचोगे। तो बाद में क्या होगा? जब वो चले जाएंगे तब आपको समझ में आएगी हमने बहुत बड़ी गलती किया। हमारे घर में ही वो मालिक आके बैठा हुआ था, लेकिन हमने उसको पहचाना नहीं। अरे भाई, भगवान राम आए तो किसी ने पहचाना थोड़ी, पहचाना होता तो ये काम थोड़ी किए होते जो उनके साथ घटना घटी। भगवान कृष्ण आए तो लोग यदि पहचाने होते तो उनके साथ ये घटनाएं नहीं घटती। ऐसे ही जितने महात्मा आए, संत आए, अवतारी शक्तियां आई, तो लोगों ने उनको पहचाना नहीं, और पहचाना नहीं तो उनको बाहर जाना पड़ा। बाहर लोगों से जो उनका साथ दिए, भगवान राम जंगलों में गए तो बंदर भालुओं ने साथ दिया, कृष्ण भगवान को ग्वाल बालों ने साथ दिया, गोपिकाओं ने साथ दिया। कहने का मतलब यह है कि और बाहर के लोग तो पहचान जाते हैं, लेकिन घर के लोग, अपने नातवाद रिश्तेदार और समाज के लोग ये नहीं पहचानते और उनको बुरा भला कहते रहते हैं। और महात्मा अपने आप को वहां कुछ कहते भी नहीं, इसलिए उन्हीं की बोली भाषा में वो रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पहचान सबके सामने रखते हैं। हाँ, कभी बात यदि आती है तो उनको ज्ञान की बात समझा देते हैं, लेकिन ज्ञान उनको अच्छा नहीं लगता है, लोगों को उसका ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, इसलिए
इसलिए संसार हमेशा धोखा खाता रहता है। जब जब महात्मा आते हैं तब तक वो संत सदगुरु जब भी समझाते बुझाते हैं महात्मा आकर, तो उनकी बात को कोई मानता नहीं। आपको ये सोचना चाहिए कि यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो बिना कुछ पाए थोड़ी करता होगा। आपसे कोई कहे कि आप 1 घंटा 2 घंटा बैठो, तो आप वैसे बोर हो जाओगे, क्यों नहीं बैठोगे। लेकिन जिसको कुछ मिलता होगा वही तो बैठेगा, वही तो बैठेगा। उसी को तो आनंद मिलेगा तब तो बैठेगा, कुछ जानेगा तब तो वो बैठेगा। आदमी कहीं कोई काम करने के लिए जाता है तो उसको एक लालच होती है कि हमें ये चीज मिलेगा, तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, तो दिन भर रात भर जब हाँ उसको ड्यूटी लग जाती है तो मेहनत करता है, इसलिए मेहनत करता है कि हमको मिलेगा। और जो भजन में लग जाता है तो ऐसे थोड़ी लग जाता होगा, उसको कुछ मिलता होगा तब तो लगाता होगा। अब आप उसको समझते नहीं हो, उसके बारे में कुछ न कुछ अनाप शनाप बकते रहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, बिना कुछ मिले एक बच्चा भी किसी जगह रुक नहीं सकता। छोटे बच्चे को कह दो यहीं बैठे रहो, वहां रुक नहीं सकता जब तक उसको कुछ मिलेगा नहीं। उसके लायक जब कोई चीज मिलेगा तभी उसमें वो रुका रहेगा, नहीं तो वहां से चिल्लाएगा, रोएगा, भागेगा। इसी तरह से कोई भजन में बैठता है, ध्यान में बैठता है, सिमरन में बैठता है, सेवा में करता है, सत्संग में जाता है, तो उसको कुछ मिलता होगा। जब कुछ उसको मिलेगा तभी वह कहीं जाता आता है, तभी वह कुछ करता है। ये साधारण सी बात है, ये साधारण सी बात है। इस बात को समझना चाहिए। आप अपने हिसाब से सोच ले तो किसी को कुछ मिलता नहीं होगा, नहीं मिलता है। तभी आदमी भक्ति लाइन में भी जाता है, और सांसारिक दुनिया में जो कुछ भी उसको मिलता है तो वह संसार में जाता है। लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ मिलता होगा, तब आदमी वहां जाके रुकता है। तो भक्ति मार्ग पर चलने वाले को जब कुछ मिलता है तब वो रुकता है, और नहीं मिलेगा तो रुक नहीं पाएगा। अब भक्ति मार्ग पर 2 तरह के लोग होते हैं, एक स्वार्थी लोग होते हैं, एक परमार्थी लोग होते हैं। स्वार्थी लोग वो होते हैं तो जो भक्ति का एक दिखावा करते हैं और उसी दिखावे के रूप में आकर दुनिया से अपने परवरिश के लिए गुजारिश करते हैं, यानी दुनिया के भरोसे वो जीते हैं। और एक वो होते हैं जो परमार्थ के लिए जीते हैं, यानी भक्ति मार्ग पर दूसरे वो होते हैं जो परमार्थ करते हैं, यानी दूसरे को समझाते बुझाते हैं, परमात्मा की तरफ लगाते हैं, उनकी आत्मा के कल्याण की बात करते हैं। उनको समझाने बुझाने में भले उनको कष्ट होता हो, उसकी वो परवाह नहीं करते, लेकिन वो चिताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बात को समझना चाहिए। तो बात तो कुछ जरूर होती है, जरूर होगी। अब आप अपने मन के अनुसार बात मानते नहीं। जब हम सारी आत्माएं एक हैं और एक ही साथ आई हैं तो हमें विरोध किसका। हमें तो ये दर्द होना चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए कि हमारी आत्माएं, जो हमारी रूहें हैं, जो हम लोग एक साथ आए हैं, हम लोग एक ही साथ निकल चले तो अच्छा रहेगा। हम लोगों के अंदर ये भाव होना चाहिए कि चलो भैया अपने देश चलो, अपने देश चलो। तो हमें उनको समझाना चाहिए, क्योंकि जगह जगह आत्माएं भटक गई हैं, फंस गई हैं। कोई जप में फंसा हुआ, कोई तप में फंसा हुआ, कोई पूजा पाठ में फंसा हुआ, कोई हवन सामग्री में फंसा हुआ है, कोई तीर्थ व्रत में फंसा हुआ है, कोई कुछ में फंसा हुआ है, यानी सब जगह सब फंस गए। अब इनको इसमें से निकालना तो बड़ा कठिन है, लेकिन जब बार बार रगड़ मचाया जाता है, बार बार उनसे कहा जाता है, तो ये तुम्हारी तरफ वो देखने लगेंगे कि एक बार भरोसा कर लेंगे तब वो निकलना शुरू करेंगे। अब आप विरोध करोगे कि नहीं, एक कर्मकांडी आदमी है, ये जपिया तपिया है, तो ये नहीं जा सकता, ये तो भगवान को, आप उनके बारे में कुछ कहो, आपके बारे में कुछ कहे। यही तो है लड़ाई, यही माया ने लड़ा दिया दोनों को, हम सभी को लड़ा दिया।
हम लोगों को अलग अलग बना दिया। कोई कहा कबीर पंथी है, तो कोई कहा ये नानक पंथी है, कोई कहा ये दरिया पंथी है, कोई कहा ये पलटू पंथी है, कोई कहा ये जयगुरुदेव पंथी है, कोई कहा राधा स्वामी पंथी है। ऐसे नाना प्रकार के पंथ पंथाई लोगों ने कह कह के बना दिया। कहा ये पंथ के लोग इस पंथ में नहीं जाएंगे, इस पंथ के लोग इस पंथ में नहीं जाएंगे। लेकिन विचार करो, उसमें हम ही सब तो हैं, और हम सब लोग कोई भी पंथ पकड़े हैं अपने घर जाने के लिए तो पकड़े। लेकिन पंथ जाने का जो है, पंथ का मतलब होता है मार्ग, वो एक मार्ग है आने का, और एक ही मार्ग है जाने का। आने का एक मार्ग है और जाने का एक मार्ग है, दो मार्ग नहीं है। एक मार्ग आने का है और दूसरा मार्ग जाने का, यानी एक छोर से आ रहे हो और दूसरे छोर से आपको जाना है, दो ही मार्ग है। तो कबीर का जो मार्ग है अपने घर जाने का मार्ग है, यानी अपने घर जाने का मार्ग है, चाहे उसको कबीर का मार्ग कहो, कबीर पंथ कहो, अपने घर जाने का जो मार्ग है, चाहे उसको नानक पंथ कहो, चाहे उसको दरिया पंथ कहो, राधा स्वामी पंथ कहो, जय गुरुदेव पंथ कहो, कोई भी पंथ कहो उसको। पंथ का मतलब होता है रास्ता। उस रास्ते का आप कोई भी नाम रख दो, लेकिन रास्ता तो वही है, रास्ता तो सड़क वही है। तो कोई उस सड़क को काली कहेगा, कोई लंबी कहेगा, तो कोई बहुत बहुत लंबा कहेगा, कोई कहेगा इस सड़क पर जो है ऐसे 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 इतने इतने मतलब दूरी पर ये चीज बनाया गया है, लिखा गया है, पढ़ा गया है, इसका यहाँ ये नाम रख दिया जाए, इसका यहाँ ये नाम रख दिया जाए। लेकिन सड़क का आप अनेकों नाम रख दो, लेकिन जाना आपको सड़क से ही तो है। अपने घर जाने का जो मार्ग है वो एक ही है। हम मुसलमान भाई उस मार्ग को किसी भी नाम से पुकारे, हिंदू किसी नाम से पुकारे, सिख किसी नाम से पुकारे, ईसाई किसी नाम से पुकारे, तो हमें लफ्जों के फेर में नहीं पड़ना होता, हमें तो उस मार्ग के पीछे चलना है। जिस मार्ग से हमें अभी प्रभु के पास जाना, उसी मार्ग पर तो चलना है, उसी मार्ग पर हमें चलना है। और लफ्ज में हम लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन मार्ग पर हमें चलना, रास्ते पर चलना। रास्ते पर चलोगे तो लड़ते झगड़ते भी घर पहुंच जाओगे, और रास्ते पर नहीं चलोगे तो घर कभी नहीं पहुंच सकते हो। तो लड़ो तो रास्ते पर चल के लड़ो, अपने रास्ते पर चलो, और रास्ते से भटक क्यों जाते हो? सभी महात्मा जो होते हैं उसी रास्ते से आते हैं, एक ही रास्ते से आते हैं और एक ही रास्ते से जीवों को ले भी जाते हैं। आपको सोचना चाहिए, यदि आपका मार्ग सही है, मान लो जो कोई भी है, आपको ये सोचना चाहिए कि यदि आपका मार्ग सही है, कैसे आपको पता चलेगा ये मेरा मार्ग सही है? उस मार्ग से चल के जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, यानी अपने परमात्मा के पास पहुंच जाओगे, उस दरगाह में पहुंच जाओगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमारी जो मंजिल है, हमारा जो मार्ग है, ये मार्ग सही है जिस मार्ग को हमने पकड़ा है। और दूसरी बात यह है, यदि उसी मार्ग पर दूसरा कोई चल रहा है तो वह भी आपको दिखाई पड़ जाएगा, हाँ ये भी तो इसी मार्ग पर चल रहा। या ये नहीं है कि आपको नहीं पता चलेगा कि आप जो है जिस मार्ग पर चल रहे हो तो उस पंथ का नहीं चल रहा है, उस पंथ का नहीं। नहीं, यदि वो सारे पंथ सही हैं तो आपको पता चलेगा कि सभी नाम सिर्फ अलग रखे हैं लोग, लेकिन सब तो इसी मार्ग से जा रहे हैं। कैसे कोई जो है जा रहा है किसी मार्ग से, कहीं मेला में जा रहा है तो एक जीटी मार्ग, उसी मार्ग से मेले के अंदर लोग जा रहे हैं, तो आप जब उस मार्ग पे पहुंचोगे तो आप देखोगे दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन उसी मार्ग पर ही लोग आ रहे हैं। तब कहोगे सभी मेले गए, यही तो कहोगे ना। इसी तरीके से जब आप अपने मंजिल पर चलोगे तो उस मार्ग से चलने वाले जितने भी लोग होंगे सही मार्ग पर, तो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो आप ही जान गए कि हाँ भाई सबका मार्ग एक ही है और सब इसी मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप विरोध नहीं करोगे, नहीं कुछ कहोगे, नहीं चुप रहोगे, कहोगे तो सब तो उसी जगह जा रहे हैं। लेकिन यदि आप गए, मालिक के पास पहुंच गए, अपने दरगाह तक पहुंच गए और रास्ते में देखे कि ये लोग नहीं आ रहे हैं उस मार्ग से, ये लोग तो दूसरे मार्ग पर जा रहे हैं, तब आपको दर्द होगा, तकलीफ होगा।
अब यहाँ आप प्रेम से उनको समझाओगे, भैया ये जो मार्ग आप चल रहे हो, ये मार्ग अपने घर जाने का मार्ग नहीं है। ये मार्ग से आप दूसरी जगह जा रहे हो। तो कहेगा भैया कैसे, कैसी? तो कहेगा भैया आप इस मार्ग से जा रहे हो तो कुछ देखा सुना, रास्ते में कुछ मिला? कहेगा नहीं भैया कुछ तो मिला नहीं, कुछ देखा सुना तो नहीं। कहीं बताओ, इतना समय बीत गया इस मार्ग पर चलते चलते, अभी मार्ग में कुछ तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ा, कुछ तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा? कहेगा नहीं। कहा देखो जिस मार्ग पर मैं चलता हूं, इस मार्ग पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हें अपने घर की खबर मिलेगी, परमात्मा की खबर मिलेगी, लोग तुम्हें ले चलने के लिए, तुम्हारा स्वागत करने के लिए, तुम्हें हर तरह से सुख सुविधा देने के लिए उस मार्ग पर लोग खड़े मिलेंगे। चलो इस मार्ग पर, जिस मार्ग से मैं चलता हूं। तो यदि आपकी बात को मान गया, कहा भैया चलो अच्छा, जिस मार्ग से तुम चल रहे हो चलो हम उसी मार्ग से चलते हैं, देख कैसे अपने घर पहुंच जाएंगे। ये तो आपकी बात को मान लिया और उस मार्ग पर वो चल दिया तो वही पहुंच जाए। कहेगा हाँ भैया हम तो भटक गए थे, हम तो भटक गए थे, हम तो दूसरा मार्ग पकड़ लिए थे। तो महात्मा इसी बात को जब जब समझाते, संत इसी मार्ग को, संत कहते हैं भैया देखो बच्चा देखो, हमें कुछ भी मानो, अपना भाई मानो, बच्चा मानो, सेवक मानो, कुछ भी मानो, लेकिन हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि दुनिया में तुम जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, वो मार्ग अपने घर जाने का मार्ग नहीं। अपने घर उस मार्ग से आप नहीं जा सकते हो, नहीं जा पाओगे, तो दूसरी जगह आप जा रहे हो। वो तो स्वर्ग आदि वैकुंठ लोग या नरक 84 का वो मार्ग है जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, समझा रहे हो। तो क्योंकि वो महात्मा जब समझाना शुरू करते हैं, फिर कोई आत्मा पूछ ले कि आप तो बता रहे हो कि ये मार्ग नहीं जाएगा, तो कौन सा मार्ग जाएगा? तो महात्मा कहेंगे कि यदि उस मार्ग पर चलना चाहते हो, अपने घर चलना चाहते हो, तो आओ मैं जिस मार्ग से चलता हूँ उसी मार्ग को तुमको बताऊं, चलो तुम इसी मार्ग से। तो महात्मा उसी मार्ग पर, जिस मार्ग से आते हैं उसी मार्ग पर जीव को बैठा देते हैं, लगा देते हैं, कहते हैं चलो इस मार्ग से। तो जब जीव चलने लगता है तो पहुंच जाता है अपने घर, तब कहता हमारा ये गुरु, हमारा ये साथी, जो भी आपको हो, ये तो सही मार्ग हमको बता दिया और मैं इनकी बात को मान लिया तो अपने घर पहुंच गया। मालिक का दर्शन दीदार हो गया, पिता का दर्शन दीदार हो गया। तो यहाँ वाद विवाद की बात नहीं है, वाद विवाद की बात नहीं है, बात यह है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हो क्या वो मार्ग सही है या गलत है, ये आपको जानना है, आपको जानना है। क्योंकि यदि चलते 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 पूरा जीवन बीत जा रहा है, कुछ तुम्हें मिला ही नहीं, रास्ते में कोई चीज मिला ही नहीं, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, कहीं रोशनी मिली नहीं, और इसके बाद उसी अंधेरे में तुम्हारा सही छूट जा रहा है, तो तू जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ जाएगा? अपने घर कैसे पहुंचे? अब अपने घर जो जाने का मार्ग है वो रोशनी का मार्ग है, वह अंधेरे का मार्ग नहीं है। अपने घर जो जाने का मार्ग है उसमें अंधेरा नहीं है, उसमें रोशनी, प्रकाश है, उजाला है और चहल पहल है। उसमें किसी भी प्रकार का घबराहट बेचैनी नहीं है, आराम से अपने घर आप जा सकते हो। ये अपने घर जाने का मार्ग है। तो महात्मा यही समझाते हैं कि आओ हम तुम्हें अपने घर जाने का मार्ग बताते हैं और चलो मेरे साथ। ये नहीं है हम तुम्हें अकेले कह देते हैं तुम जाओ, नहीं, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, चलो। आखिर जब चलोगे हमसे अब बातचीत करते चलोगे, कहोगे कितना दूरी पर हम आए, अब कितना दूरी और चलना है, बताते रहेंगे कि चलो मेरे साथ अपने घर पहुंच चलो। महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं। तो हमें अपने घर चलना चाहिए, अपने घर चलना चाहिए। तो हम यहाँ हंसते हैं क्यों? यहाँ अपना और पराया समझते हैं। हमें तो दर्द होना चाहिए कि हमारे भाई लोग
कहाँ चले जाएंगे, नहीं साथ चल पाएंगे तो भटक जाएंगे, नरकों में बड़ी यातना दी जाएगी इनको, बड़ी तकलीफ इनको पड़ेगी, 84 में जाएंगे, बड़ी यातना सहेंगे। तब तो आपको दर्द होता है। इसलिए संत परमार्थी होते हैं, वो दयालु होते हैं, वो अपने उनके साथ जो मित्रता करते हैं उनके ऊपर भी दया करते हैं, जो मित्रता नहीं करते उनको मारते पीटते भी हैं, उनको गाली गलौज भी देते हैं, फिर भी उनके ऊपर वो दया बरसाते हैं। और महात्माओं का आप विरोध करते हो। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं कि काम आप अच्छा नहीं करते। महात्मा तो तुम्हें उबार कराने के लिए आते हैं और तुम उन्हीं के पीछे उन्हीं का विरोध करते हो, तो ये काम ठीक नहीं करते। प्रेमी भाई बहनों, आपको महात्माओं की बात को समझना है। अब अपने घर चलने की तैयारी करो और संत महात्मा जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग पर आप चलो। और न कोई संत छोटा है, न कोई संत बड़ा है, न कोई मार्ग ऊंचा है, न कोई मार्ग नीचा है। बशर्ते बात यह है कि जिस मार्ग से आप अपने घर पहुंच जाओ वही मार्ग आपके लिए सर्वोत्तम है। अब कितना बढ़िया मार्ग बना हो, उस मार्ग से अपने घर न जाओ तो वह मार्ग आपके लिए बेकार है। चाहे जिस देवी देवताओं की आप पूजा करो, यदि उनकी पूजा करने से आप अपने घर नहीं पहुंच पाते हो, अपने परमपिता प्रभु का दर्शन नहीं पाते हो, तो पूजा करने से आपका समय ही तो जा रहा है। आप देवी देवताओं से कहो कि हम आपकी पूजा किए हैं, तो हमको एक वो कहेंगे क्या चाहिए, तो यही कहो कि हमें परमात्मा से भेंट करा दो, भगवान से भेंट करा दो। यदि उनके पास सामर्थ्यता होगी तो भेंट करा देंगे, नहीं सामर्थ्यता होगी तो उनसे कहो कि आप हमें जो भेंट कराने वाले हैं कोई इसे महात्मा से मिला दो, जो कोई ऐसे महात्मा से मिला दो जो परमात्मा पे भेंट करा दे। तो यदि उनके पास सामर्थ्यता होगी, ताकत होगी तो मिला देंगे, और नहीं ताकत होगी तो भेंट करा देंगे किसी महात्मा से जो पहुंचा हुआ महात्मा है। आप ये काम करो। और जो आप धर्म मजहब के बारे में कुछ कहते हो ये ठीक नहीं है। किसी भी, कोई चाहे राम की भक्ति करते हो, चाहे कृष्ण जी की भक्ति करते हो, चाहे राधा की भक्ति करते हैं, चाहे सीता मैया की भक्ति करते हैं, चाहे हनुमान जी की भक्ति करते हैं, चाहे दुर्गा मैया की भक्ति करते हैं, चाहे किसी की भी भक्ति करते हो, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन आप उनको इतना ज्ञान दो कि जिनकी वो भक्ति करते हैं उनसे वो यही प्रार्थना करें, जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे वो एक ही कि यदि वो कुछ कहते हैं मांगने के लिए तो उनसे यही मांगो कि हमें प्रभु का दर्शन करा दो जो सबका मालिक है। यदि आप ही प्रभु हो तो कोई बात नहीं। क्यों कि कोई भी झूठ बोलता नहीं। देवी देवता भी अपने स्तर पर जब आ जाते हैं तो झूठ नहीं बोलते। राम और कृष्ण जब अपने स्तर पर, अपने स्वरूप पर जब स्थित होते हैं तो झूठ नहीं बोलते। कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। प्रभु जो सबका पिता है, आप उनसे कहो कि हमें प्रभु का दर्शन करा दो, प्रभु का दर्शन करा दो। उनके पास सामर्थ्य है तो प्रभु का दर्शन करा देंगे, नहीं तो कोई महात्मा से आप मिला देंगे जो प्रभु का दर्शन कर रहा है, प्रभु के पास आता जाता है। फिर विरोध किसी बात का नहीं, विरोध किसी की बात का नहीं। भगवान सब घट में बैठे हुए हैं, सबकी बात को सुन रहे हैं कि मेरा जीव कैसे मेरे पास आना चाहता है। वो प्रभु सबकी बात को समझते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सभी प्रेमी मिलजुल करके रहे। जितने भी आत्माएं इस संसार में हैं सब लोग प्रेम प्यार से रहे, और जितने भी संत महात्मा इस धरती पर हैं, हर तरह के लोग आपस में जो है जो भगवान की भक्ति करते हैं प्रेम भाव से मिलजुल के रहें। लेकिन सबके अंदर एक यही हम प्रभु से आराधना करते हैं कि सबके अंदर ये तमन्ना आ जाए, यह इच्छा जाग जाए कि हमें अपने घर चलना है, प्रभु से भेंट करना है, अपना जो सच्चा घर है उस घर हमें चलना है। यही सबके अंदर प्रेरणा मालिक भर दें और सब अपने घर चलने की तैयारी करें। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यदि आप नए हो
तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगला वीडियो फिर आपको अगली बार मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब जब करोगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। और बराबर आप सत्संग सुनते रहो, हमारे पुराने भाई बहन बराबर सत्संग सुनते रहो। गुरु महाराज जी की कृपा है, दया है, भगवान की कृपा दया है। मैं को बड़ छोट कहा अपराधु, और सुन गुण भेद समझिए साधु। छोटा बड़ा किसी को कह दोगे तो अपराध लग जाता है, ये सब विधान है। तो छोटा बड़ा कहने की क्या जरूरत। भाई साहब अपनी अपनी जगह पर बड़े हैं, बशर्ते जिस मार्ग से आप चल रहे हो, जिस मार्ग से आप चल रहे हो उस मार्ग से यदि अपने घर पहुंच जाते हो तो आपके लिए अच्छा है। आप वह मार्ग सर्वोत्तम है, इसलिए प्रेम से बोलो जय